हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका अपना एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। ख़ास करके वो लोग जो अपनी बिज़नेस को लेके परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का बिज़नेस करें, या वो लोग जिनकी जॉब नहीं लग रही है, या वो लोग जो इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं और ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या वो लोग जो अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं, उलझन में उलझे हुए हैं, गलत फहमियों का शिकार हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शख्सियत डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। डॉक्टर एम रज़ा साहब को कई एक एजाज़ से नवाजा जा चुका है, तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। आप साउथ इंडिया के कई एक चैनल में आके लोगों को अपने कीमती मशवरों से नवाज रहे हैं। तो हमारे जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से हर वेडनेसडे और जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को हल जान सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल करें और अपने परेशानियों का, अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। टीवी पे जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो दिए गए हैं, उन नंबरात पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, जब आप हमें कॉल करें तो या अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से, तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, मकाम का नाम बताइएगा, तारीख़ पैदाइश बताइए और वक्त बताइएगा, तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो रज़ा साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि जो आज़मीन हज इस बार जो सफ़र हज पर गए हैं और हज अपना मुकम्मल कर रहे हैं, तो उनको मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा, ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले तमाम आज़मीन हुज्जाज कराम की खिदमत में हज की सआदत होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में ईद उल ज़ुहा, क्योंकि कल गल्फ़ कंट्री में बनाई जाएगी, कल मक्का मुकर्रमा में भी ईद बनाई जाएगी, तो ये हिसाब से उनकी खिदमत में और इसी के साथ साथ तमाम हमारे हिंदुस्तानियों की खिदमत में, तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में मैं अपनी तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से ईद उल ज़ुहा, ईद कुर्बान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद कुर्बान, कुर्बानी का मतलब इस्लाम में ये है कि इसका मफ़हूम जो ये होता है कि रज़ाए इलाही को पाना, मतलब कुर्बानी का मतलब होता है खुदा की रज़ा को पाना, खुदा के मतलब अपने आप को, मतलब हर चीज़ को कुर्बान करना। मतलब क्या होता है, कुर्बानी का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी अनानियत को कुर्बान करे। इसी तरीके से इंसान अपने नफ्सियात ख्वाहिशात, मतलब नफ्सानी और नफ्सियात ख्वाहिशात क्या होती हैं, इंसान के, हर इंसान के अंदर क्या होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। जब इंसान के ऊपर ख्वाहिशात हावी हो जाती हैं तो अल्लाह ताला से इंसान दूर हो जाता है। अल्लाह ताला के और इंसान के दरमियान जो सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, जो दीवार होती है, वो है नफ्सानियत की ख्वाहिशात। इंसान अपने ख्वाहिशात जब डूब जाता है
तो खुदा का खर्ब दूर हो जाता है, खुदा से इंसान दूर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के खर्ब में शामिल होने के लिए हमारे जो दरमियान जो नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं उसको कुर्बान करें। यहाँ पर छोटे से एक मैसेज, बड़े बड़े जानवरों को ख़रीदना, जानवरों की कुर्बानी देना आसान है, अपने नफ्स की कुर्बानी देना बहुत बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर ईद बनाने से पहले एक छोटा मैसेज, अगर घर में कोई आपसे नाराज़ हैं, किसी से आप बदला लेना चाहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी है, तो अपने गुस्से को कुर्बान कर दें, अपने जो ख्वाहिशात हैं कि मैं बदला लेना उसको कुर्बान कर दें, मतलब रज़ा इलाही को पाएं, क्योंकि अपने जो नफ्स के पर जो सवार है गुस्सा, गुस्से को नीचे उतार दें, क्योंकि असली कुर्बानी वही है जो खुदा का तक़वा पाना। क्योंकि सूरह हज में अल्लाह ताला का फरमान है कि आपका जो कुर्बानी का जो गोश्त हो या खून हो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचता, जानवर का जो गोश्त होता है या खून होता है नहीं पहुंचता, मगर ये कि आपका तक़वा पहुंचता है। खुदा का तक़वा कब होता है, खुदा हमारे से खुश कब होता है, जब हमारी आनानियत को हम कुर्बान कर देते हैं, हमारी नफ्सियात ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, उसी वक्त में अल्लाह ताला का हम तक़वा हमें मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम दुआ करते हैं। इसी के साथ साथ जो हजरात हज करने के लिए गए हैं मुकर्रमा, तो हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि उनका हज मतलब कबूल हो, हज पूरा होने के बाद सही सालिम अपने वतन वापस आएँ, अपने फैमिली वालों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें। तो इसी के साथ हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए हमारा छोटा सा मैसेज है, अपने गुस्से को कुर्बान करें, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करें, अल्लाह ताला से करीब हों। यकीन मानिएगा जवान मर्द वही इंसान होता है, हर चीज़ की कैपेसिटी रखने के बावजूद जो माफ़ कर देता है वही सबसे बड़ा जवान मर्द होता है। जो भी बदला लेने वाले हैं, जो परेशान करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं, एक बार खुदा के खर्ब के लिए, खुदा से करीब होने के लिए, खुदा की रज़ा के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, अपने गुस्से को कुर्बान कर दें, सभी को खुश कर इंशाअल्लाह ताला। यही में इसी में भलाई रहेगी, इसी में ज़िंदगी खुशहाल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आप हर बार कोई ना कोई एक अच्छा पैगाम देते हैं हमारे नाज़रीन को। आज आपने कुर्बानी के ऊपर जो पैगाम दिया वाकई में बहुत अच्छा था। हमारे नाज़रीन को भी समझना चाहिए कि अपने गुस्से को कुर्बान कर दें तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और रिलेशन भी, रिश्ते भी अच्छे गुजरेंगे, अच्छे बनेंगे। असली तो उन्हीं की होगी जो हर चीज़ कुर्बान कर कर खुदा की रग़बत में शामिल हो जाते हैं, खुदा से करीब हो जाते हैं, तो उन्हीं के लिए इंशाअल्लाह ताला ईद रहेगी। क्योंकि इसका मतलब होता है लौट आना, खुदा की तरफ लौट आना। तो बहरहाल तो हमें उम्मीद है कि जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो असली कुर्बानी करेंगे। असली कुर्बानी है ख्वाहिशात नफ्सानियत, नफ्स में जो ख्वाहिशात होते हैं उसको कुर्बान करना है, खुदा से करीब हो जाना है। अभी बता रहा था ना, बड़े जानवरों को हज़ारों रुपये देकर, लाखों रुपये देकर जानवरों को खरीदना, कुर्बानी देना आसान है, लेकिन अपने नफ्स की कुर्बानी देना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुर्बानी दे सकते हैं, खुदा से करीब हो सकते हैं। बिल्कुल। वैसे भी हमारे यहाँ जो है बहुत सी चीज़ों को हराम करार दिया गया, उसमें से गुस्सा भी है कि गुस्से को हराम करार दिया गया, तो बेहतर ये गुस्से से दूर रहे और लोगों को माफ़ करें, दरगुजर करते चले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, मोहम्मद नवेद कुरैशी। मोहम्मद नवेद कुरैशी साहब जी कोलकाता से। जी सीरियल, जी हाँ, मैं आपके सीरियल को देखता हूँ ओवरऑल, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार कोशिश की, आज कनेक्ट हो पाया। जी जी बहुत अच्छी बात है। ये समझिए कॉल का मिलना, फ़ोन कॉल का लग जाना, समझ लीजिए एक तरीके से कामयाबी का जो जीना है उस पर आपने पहला कदम रख दिया है। आपको अपने बारे में बात करना नवेद साहब? जी जी। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, तारीख पैदाइश? 1987 20 में 20 में जी 1987। वक्त तो मालूम है आपको कुछ आपकी पैदाइश? 1:45 के आसपास। दिन में? जी दिन में या जी अच्छा दिन में। ठीक। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नवीद कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है मई 20, 1987 जी, दोपहर के 2 बजे के करीब, जी जी चाशुमे का दिन था। जी।
देखिए भाईजान, थोड़ा लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, जॉब में सेटलमेंट नहीं है, मुश्किलात आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, घर में भी थोड़ा परेशानी चल रही है, मुश्किलात हैं, हर काम में रुकावट आती है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्लानिंग बहुत हैं लेकिन फेलूर ज़्यादा हैं, थोड़ा परेशान है, शादी में भी रुकावटें आती हैं। एक तरफ से हैं जॉब की मुश्किलात, जॉब में रुकावटें आना, इंटरव्यूज में फेल हो जाना, काम नज़दीक आते आते पेंडिंग हो जाना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं हाथ को आया मुंह को नहीं मिला। तो ऐसा ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। स्पेशली 2014 से फेलूर ज़्यादा है, नाकाम है ज़िंदगी में। साथ में शादी में मुश्किलात आएंगी, थोड़ा परेशानी डिस्टर्बेंस दिखा रही है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नाज़रीन के लिए हमने कल प्रोग्राम में बताया था कि इंसान बोलते बोलते बोलना सीखता है, लिखते लिखते लिखना सीखता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीखता है। इसी तरीके से ये कड़ी कड़ी मिलकर जंजीर बनती है, लफ्ज लफ्ज से जुमला बनता है, खतरा खतरा दरिया बनता है, ईंट ईंट से महल बनता है। इसी तरीके से हमने बताया था कि एक जिंदगी का फलसफा होता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। हर चीज में क्या होता है, एक मशवरे से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये एक अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेमाल करने से जिंदगी में इंसान आगे बढ़ सकता है। कल हमने मिसाल भी दी थी, एक गुठली के अंदर जो एक बीज होता है, बीज के अंदर बड़ा दरख्त होता है, दरख्त में इंसान की ग़िज़ा अल्लाह ताला फराहम करता है। हमने मिसाल दी थी, एक आम की गुठली होती है, जब इंसान गुठली को जमीन में बोता है, उस गुठली के बदले में एक दरख्त निकलता है। दरख्त में होते हैं 50 टहनियां, हर टहनियों के बदले में होते हैं 50-50 आम। अगर हिसाब लगाएं 1000 आम निकलते हैं। मतलब क्या है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। एक नेमत जब इंसान इस्तेमाल में लेकर आता है, 1000 नेमतें इंसान को मिल जाती हैं। उसी तरीके से जवाहरात अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार है। अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है कि जवाहरात को नेमतों में शुमार किया है। तो ये हिसाब से अगर आप एक बार अपनी जिंदगी में मशवरा लेकर, क्योंकि करना आपको है, अभी मैं कह रहा था, खतरा खतरा दरिया बनता है, लफ्ज लफ्ज जुमला बनता है। आइडिया आपके पास है, करना आपको, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक मशवरा आपको ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकता है। यही फलसफे जिंदगी है। हमें चाहिए कि एक बार मशवरा लें और आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह एक गुठली से इंसान को दरख्त मिलता है, उसी तरीके से एक जवाहरात आपकी जिंदगी में हजारों खुशियां लेकर आ सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो आपको चाहिए एक बार आगे बढ़ें, जिंदगी खुशियां को हासिल करें, जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। जी बेशक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बरेली से बोल रही हूँ, सादिया बरेली से। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, मुझे अपने बारे में भी बात करना है और अपने भाई के बारे में पूछना है, क्योंकि मैं पहली वीक से फोन लगा रही हूँ, लगता ही नहीं, बिजी पे जाता है, इसलिए मैं दोनों के बारे में पता करना है, अपने भाई के और अपने भाई के। तो पहले तो आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990, 28 दिसंबर। 28 दिसंबर? हाँ, 1990। वक्त मालूम है आपको? हाँ, वक्त नहीं मालूम है। और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1991 और उनकी डेट नहीं पता, मुझे सन पता है बस। भाई का नाम क्या? फिर भी देखिए, आज एक का ही जवाब दे सकते हैं, आपका ही देंगे, एक का ही सवाल ले सकते हैं, क्योंकि दो लोगों का मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। पहली बार कॉल ही नहीं लगता है, इतना बिजी जाता है, बहुत बिजी जाता है। पहली बार मेरा कॉल लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। कॉल लगने का मतलब है जिंदगी को बदलना। लाखों लोग ट्राई करते हैं तो किस्मत, जिसकी खुशकिस्मत होती है उन्हीं को लाइन लगता है। बहरहाल लाइन मिल गई है आपको। शाजिया साहब, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 28 दिसंबर 1990, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए पैदाइश का दिन है, जुमा के दिन पैदा हुई हैं।
और आपका जायचे के हिसाब से देखा जाए तो सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्किंग है। एक टीचिंग फील्ड में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं क्योंकि रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं। बहुत खोज लगाना आपके नेचर में है, आपकी फितरत में थोड़ा खोज लगाने का काम ज़्यादा रहता है। थोड़ा रुकावटें आती हैं और आपका जो असेंडेंट का जो लाड़ है 8वें घर में बैठा हुआ है। असेंडेंट का लाड़ जब 8वें घर में बैठ जाता है शादी में मुश्किलात लाकर खड़ी करता है, सुख को छीनता है, थोड़ा मुश्किलात खड़ी कर देता है, परेशानी में डाल देता है। साथ में थोड़ा हेल्थ की इश्यूज़ भी आती हैं, स्पेशली थोड़ा किडनी स्टोन्स के, किडनी में प्रॉब्लम आना, यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह आपको थोड़ा मुश्किलात में फंसाएगा, थोड़ा परेशान करेगा आपको, उससे बाहर निकलना है। साथ में सन कमज़ोर है, सन कमज़ोर होने की वजह से ही थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा, किडनी में स्टोन वगैरह आना, थोड़ा आपको यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह भी दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का याकूत पहनने से आपको सेहत अच्छी मिलेगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, जो सेहत का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला उसमें आगे बढ़ेगी। साथ में शादी में सुकून पाने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की के लिए, एजुकेशन फील्ड में कामयाब होने के लिए एक येलो सफ़र पुखराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें बेंगलोर से। बेंगलोर से बात कर रही हैं, नाम बताइए अपना। नाम नूर आयशा। नूर आयशा। आयशा आयशा सुल्ताना। आयशा सुल्ताना। हाँ। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, बच्ची के बारे में, रिश्ते के बारे में। जी नाम, बच्ची का नाम बताइए। आयशा सुल्ताना। अच्छा, बेटी का नाम आयशा सुल्ताना, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 17/4 जी 17/4/1992। जी 17/4 17 अप्रैल 1992। वक्त मालूम है? वक्त बताएंगे आप? वक्त जुम्मा 5:30 बजे दिन के। अच्छा 5:30 बजे मतलब शाम। जी क्या जानना चाहती हैं, किन परेशानियों का सामना कर रही हैं आपकी साहबजादी साहिबा? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उससे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। बेंगलुरु से कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमें बेंगलोर से। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं? हमें बेंगलुरु के डडबलापुर। डडबलापुर से बोल रहे हैं आप? हाँ अच्छा। अपनी बेटी के बारे में जानना है? वो बेटी के बारे में। अप्रैल 17 तारीख हाँ 1992। हाँ 1992। थोड़ा शादी में मुश्किलात आ रहे हैं, हाँ मुश्किल है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है क्योंकि 7वें घर का जो मालिक होता है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, शादी का घर कहते हैं, डैमेज है। इसमें क्या होता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी सेट नहीं होती, परेशानी बढ़ जाती है, पूरा घर टेंशन में रहता है, बच्चे भी परेशान, साथ में आप भी परेशान हैं, थोड़ा मुश्किलात में हैं। यहाँ पर थोड़ा डैडी का भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, थोड़ा उनका भी थोड़ा मुश्किल दिखा रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। तो ये सारे परेशानियाँ आपके घर में दिखा रही हैं। इसका मेन रीज़न है मर्क्यूरी ख़राब है, वीनस ख़राब है। जब मर्क्यूरी ख़राब हो जाता है ये मुश्किलात आती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वीनस ख़राब होने से थोड़ा शादी में मुश्किलात आ रहे हैं। उस 7वें घर को स्ट्रांग करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। ये पहनाने के बाद शादी हो जाएगी, अच्छा रिश्ता आएगा। शादी होना कमाल नहीं है, अच्छी शादी होना कमाल है। हम कितने को देखते हैं जल्दबाजी में शादी कर कर परेशान होते हैं, मुश्किलात उठाते हैं। आज मेरे पास एक केस आया, एक कंप्लेंट मतलब मेरे पास क्लाइंट आया था, शादी हो गई, शादी होने के 3 महीने के बाद डाइवर्स हुआ, परेशानियां, मुश्किलात, टेंशन्स। तो ऐसा ना हो, क्योंकि थोड़ा सोच समझ कर काम लें। शादी के मामले में उम्र हो जा रही है, बच्ची बड़ी हो जा रही है, थोड़ा टेंशन घबराहट में जल्द कर देते हैं, ऐसा ना करें। अच्छी शादी होने के लिए इंशाल्लाह ताला इस दोनों को आप पहनाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी बेटी को शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एक रिश्ता आया था आज, मतलब एक कंप्लेंट आया हमारे पास, शादी होकर 3 महीने हुआ है, 3 महीने के अंदर थोड़ा डोरी के मामले को लेकर झगड़ा, पुलिस केसेस, परेशानियाँ, मुश्किलात शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो बहुत परेशान हैं ये लोग।
जब हम जायचे में थे तो बताया मैं क्यों पहले आपने कहीं मशवरा नहीं लिया, तो कहता नहीं मशवरा कुछ भी नहीं था, हमने कर दिया ऐसे, मतलब आगे बढ़े, लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी परेशानी हम फंस गए हैं, पूरा फैमिली परेशानी में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी को मामले को लेकर बहुत थोड़ा दिमाग से काम करें, सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि और जल्दी कदम मत उठाइएगा, क्योंकि जब परेशानी आती हैं, जब मुश्किलात आते हैं, मशवरे से ख़त्म किया जा सकता है, काउंसलिंग होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। एक बार आप जान लेना है, प्रॉब्लम्स अगर शुरू भी हो गई हैं, बहुत सी शादियां होने के बाद मुश्किलात, देखिए हमारे यहाँ जितने भी जो केसेस आते हैं, चाहे मैं हो चाहे हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब हो, 90% हम फ़ख्र हम महसूस करते हैं कि 90% हमने इस शादियों के प्रॉब्लम को ख़त्म किया है। जो लोग मतलब ऑलरेडी केस डाल चुके थे, डाइवर्स को अप्लाई कर चुके थे, हमने स्टेशन तक बात की, मतलब कोर्ट में थोड़ा वापस लेने के लिए समझाकर वापस, मतलब बहुत से लोग खुशहाल हैं। तो ये हिसाब से एक बार आपको आगे बढ़ना है, जब परेशानियां आती हैं एक बार मशवरा लेना है कि आगे बढ़ सके, क्योंकि हर चीज का अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में राय हल रखा है। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक बार मशवरा लेकर इंशाल्लाह ताला कदम आगे बढ़ाइएगा, जिंदगी खुशहाल रह सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2-3 केसेस तो मैंने भी देखे जो आपने लोगों को मतलब समझाया, उन्होंने फिर अपनी जिंदगी तो को लोग सही क्या गुजारा। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, थोड़े दिन के लिए होते हैं, क्योंकि सितारों की जो गर्दिश होती है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसा रहता है। जी 6 महीने से ज्यादा कोई गर्दिश नहीं रहती। तो उसमें लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर उम्र भर यही परेशानी कदम उठा देते हैं। ऐसा नहीं होता, उसको ठंडा किया जा सकता है, थोड़ा मामले को सुलझाया जा सकता है। तो बड़ों को चाहिए एक बार मशवरा लें, काउंसलिंग के बहुत से मामलात हैं, आप आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक बार समझा कर इंशाअल्लाह उसको कदम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कामयाबी सभी के लिए रहेगी। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, लड़की की प्रॉब्लम, लड़के को प्रॉब्लम, फैमिली को प्रॉब्लम, कितने मुश्किलात जिंदगी में आ जाते हैं, हम बयान नहीं कर सकते। ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं, जो केसेस आते हैं, यकीन माने अगर बोलूंगा तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाएंगे और प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ा सकूंगा, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स होती, इतना रोते हैं, करची भीग जाता है, मेरा टिश्यू का जो बॉक्स होता है खत्म हो जाता है, समझाते इतना रोते हैं कि ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सोच समझ से काम लें। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा है, अक्ल का इस्तेमाल करें, हिकमत से काम लें। जब हिकमत से काम, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कामयाबी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब मैं नसीम बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, लोगों को काफी फायदे हो रहे हैं। जी शुक्रिया। अल्लाह ताला आप जिंदगी में आप लोगों की जिंदगी लंबी करे, आमीन आमीन, दराज शुक्रिया। करे। जी नसीम साहब कहाँ से आप फरमा रहे हैं? मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तो मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं हमारे बच्ची के बारे में। जी नाम उनका बताइए। आयशा नसीम सिद्दीकी। आयशा नसीम सिद्दीकी। जी उनकी तारीख पैदाइश? 30 अप्रैल 93। वक्त तो बताएंगे आप? कुछ 1:10 पे दोपहर में। जी जी उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बॉम्बे में ही हुई थी? बॉम्बे में। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जो सवाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि डॉक्टर साहब ही हमें बताएंगे। जी सलाम अलैकुम मोहम्मद नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, सेहत याद रखें आपको। शुक्रिया बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जी बच्ची पैदा हुई जुम्मा के दिन, जी मालूम है आपको? माशाल्लाह। जी जी बच्ची का जायचा अगर देखा जाए तो बच्ची के अंदर क्वालिटीज अच्छे हैं, मैनेजर क्वालिटीज हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर है, बच्ची के अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब ज़िंदगी में दूसरों को ज़्यादा हेल्प करना, दूसरों को आगे लेकर आना। अल्लाह ताला ने अच्छी अखले सलीम से नवाजा है, इंटेलेक्चुअल है, प्लानिंग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं बच्ची के। सेकेंड अगर घर का मालिक देखा जाए तो जुपिटर बैठा हुआ है, एक अच्छी टीचर बनेंगी, टीचिंग फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप थोड़ा उसको पुश करेंगे तो प्रोफेसर भी बन सकती हैं, आला तालीम दिखा रही है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन में देखा जाए तो 7 में सैटर्न बैठा हुआ है, थोड़ा शादी में परेशानी खड़ी कर देता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, शादी के लिए अरेंज मैरिज अच्छा सूटेबल रहेगी। अरेंज मैरिज के लिए इंशाल्लाह ताला आगे बढ़िएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा 8वें घर में क्या होता है, वीनस बैठा हुआ है, थोड़ा परेशानी करेगा। इस परेशानी को दूर किया जा सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मून कमज़ोर है, मून कमज़ोर होने में क्या होता है, बच्ची में इतने एबिलिटीज होने के बावजूद स्विंग ज़्यादा होता है, दिमाग मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो ऐसे मामले में ऐसे टाइम पर आपको मून को स्ट्रांग कर देना है। जब मून को स्ट्रांग करते हैं, इतने एबिलिटीज़ हैं, इतने क्वालिटीज बच्ची के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बच्ची
आपकी फैमिली के लिए भी कामयाब, एक समाज के भी लिए कामयाब नमूना बन सकती हैं। जिसके लिए आपको करना है, एक मोती, सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। जिंदगी जिससे पहने से क्या होता है, दिमाग में सुकून रहेगा, खुशी रहेगी, आगे बढ़ेंगी, अच्छी शादी होगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर नाजरीन जो लोग देख रहे हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर सही से प्रोवाइड कर देंगे तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती है। हम बता सकते हैं कि बच्ची क्या पढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है, कब रिश्ता होने वाला, क्या होने वाला, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम होता है सितारों की गर्दिश के हिसाब से। तो हिसाब से इंशाल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप लोगों के कॉल लगातार मौसूल हो रहे हैं, जिनके कॉल लग नहीं पा रहे हैं वो कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके मशवरों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ख़ास करके हमारे हैदराबाद के नाज़रीन या उसके आसपास के अज़ला से जो ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे विजयवाड़ा के जो नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन हर वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बा हर बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उनसे बात करना होगी, उसके बाद ही आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हमारे नाज़रीन बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन सा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, लेकिन आज मेरा कॉल लगा है। जी जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। मैं शफी अहमद पटेल लातूर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। शफी अहमद पटेल जी, कहाँ से? नासिक? लातूर से। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बच्चे के बारे में बात करना है। बच्चे का नाम बताइए। इब्राहिम। पूरा नाम बताइए। इब्राहिम अहमद पटेल। इब्राहिम शफी अहमद पटेल। इब्राहिम शफी अहमद पटेल। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 20 सितंबर जी 1991। 1991। वक्त तो बताएंगे आप अगर मालूम है तो? सुबह वक्त उतना एग्जैक्ट मालूम है, लेकिन सुबह में 7 से 8 बजे के दरमियान है। ठीक है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं और अपने बेटे के बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम शफी अहमद पटेल साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं? प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अल्लाह का फजल है। आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह जरूर, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। जिंदगी में खुश रहिएगा। बच्चा पैदा हुआ है संडे के दिन, मालूम है आपको? इतवार का दिन था। हाँ वही बता, संडे बता रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं हम। नहीं, जुमा का दिन था। नहीं भाई, संडे का दिन था। नहीं, 20 सितंबर 1991। अक्टूबर 20 है ना? 20 अक्टूबर है, सितंबर है? सितंबर जी। हाँ सितंबर 9वां महीना है। हाँ 9वां महीना। हाँ हम अक्टूबर डाले हैं, आपकी आवाज अक्टूबर सुनाई दे रही है यहाँ पे। नहीं सितंबर है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ उस दिन जुम्मा का दिन था। हाँ सितंबर 20 तारीख 1991 सुबह 7 से 8 बजे के बीच जुम्मा का दिन था। थोड़ा पढ़ाई में मुश्किलात आते हैं, मेमोरी पावर में थोड़ा कमी है, याददाश्त कमी है। मेहनत कर कर बच्चा पढ़ता लेकिन थोड़ा भूल जाता है, क्योंकि इनका मर्क्यूरी 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर को कहते हैं हाउस ऑफ लॉस, मतलब गंवा लेना, गुम जाना।
तो बच्चे की याददाश्त थोड़ा कम रहती है, याददाश्त गुम जाती है। जितना भी मेहनत करके पढ़ाई करो, एग्जाम में भूल जाता है, जिसके नतीजे में पढ़ाई में नाकाम रहता है, थोड़ा परेशानी आती है। प्लानिंग बहुत होते हैं, फेलूर ज्यादा होते हैं, जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाता, थोड़ा परेशानी है। इसको अभी से स्ट्रांग कीजिएगा, क्योंकि आगे ये परेशानी ज्यादा कर सकता है। क्योंकि 5वें घर को जो कहते हैं हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं। इंसान की जिंदगी में प्लानिंग का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि मैं कल क्या करना है आज से ही तय होना है। कल में क्या करना है, कहाँ जाना है, सुबह उठने के बाद सोचेंगे कि आज किधर निकलो, कहाँ निकलो। अगर बगैर प्लानिंग के काम करेंगे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो हमें चाहिए कि प्लानिंग को भी स्ट्रांग करना है। तो आपके बेटे के जायचे में प्लानिंग कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, जिसके नतीजे में थोड़ा मुश्किलात आते हैं। साथ में क्या होता है, बैकलॉग्स बोलते हैं, पढ़ाई में नाकाम होना। तो इसमें क्या होता है, आगे बढ़ने से जॉब में भी ये परेशानी रहेगी। एक जगह जॉब किया सूटेबल नहीं, दूसरा जॉब किया सूटेबल नहीं, मतलब जॉब बदलते रहना, थोड़ा मुश्किलात ज्यादा आते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए अपने बेटे के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने इंशाल्लाह ताला। लॉकेट पहनाने से याददाश्त तेज होगी, जहनियत मतलब बढ़ेगी, इसी तरीके जिंदगी में आगे बढ़ेगा, वक्त पर काम हो जाएगा, प्लानिंग अच्छी कर पाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी हम मोहम्मद फैयाज बोल रहे हैं कोलकाता से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम फिर से बताइए। जी मोहम्मद फैयाज बोल रहे हैं, मोहम्मद फैयाज। मोहम्मद फैयाज। हाँ टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। देखिए फैयाज साहब, जी टीवी की आवाज एकदम कम है। जी लेकिन मुझे टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर, ये मैं कह रहा था कि हमारे अपनी तारीख पैदाइश बताइए, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी 2 जनवरी जी 2 जनवरी 1994। वक्त मालूम है आपको अपनी पैदाइश का? वक्त सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे, 2 जनवरी 1994 ना? जी सर, मुझे मेरी वाइफ के बारे में पूछना था। जी मुझे मेरी वाइफ के बारे में पूछना था। आपने अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए वरना कॉल हम नहीं ले पाएंगे। मैं माजरत चाहूँगा, मैं आपका कॉल नहीं ले सकता हूँ फैयाज साहब। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। नाज़रीन, जवाहरात का जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स हैं, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, उसने किन लोगों को, किस तरह के लोगों को कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों का क्या कहना है, एक आम आदमी से लेके एक मिनिस्टर तक उनकी किस्मत किस तरह से बदली है, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशहाली आई है, इसके बारे में भी हम जानते हैं और डालते हैं एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम
किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है,
बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना था। आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि उससे फ़ायदा हो तो डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं या डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर नोट करना होगा, उनसे बात करना होगी, अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात करना होगा, उसके बाद अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मुझे मेरी मम्मी के बारे में पूछना था एक्चुअली। अम्मी के बारे में? जी हाँ। अम्मी का नाम बताइए। अम्मी का नाम बिस्मिल्लाह खातून है। बिस्मिल्लाह खातून। जी जी, आपका ताल्लुक़ कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ अभी। दिल्ली से? जी। आपकी वालदा साहिबा की तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? मुझे मेरी मम्मी के बारे में पूछना था। उनकी बर्थ मुझको मालूम नहीं, खाली मंथ मालूम है, मई में हुआ। जी, ये बताइए आपकी नानी का क्या नाम है? उनका नाम है रहमत बेगम। रहमत बेगम। जी हाँ। जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक, आप कैसे जी? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी जी हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हमारा बहुत जल्द ब्रांच ओपन होने वाला है, जहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो बताया जाएगा कि कब आने वाले हैं, मतलब कौन सी डेट में आने वाले इंशाल्लाह ताला। तो आपकी मम्मी का नाम बताया आपने, बिस्मिल्लाह खातून। हाँ जी, मुझे उनके बारे में पूछना है। एक्चुअली में वो थोड़ा जो प्रॉब्लम चल रही है सर घर में, तो सेहत खराब रहती है, मम्मी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, सुकून खो चुके हैं। जी जी। इसका मेन प्रॉब्लम है 2014 नवंबर के बाद दिमागी तवाजुन थोड़ा कम हो चुका है, जिसमें क्या होता है, घबराहट ज्यादा होती है, हैबत ज्यादा होता है, बात बात पर रोना आता है, जल्द रो पड़ती हैं, टेंशन में रहती हैं, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ये परेशानी आपकी मम्मी के जायचे में है। साथ में कमर का दर्द आता है, जॉइंट पेन्स हैं, मतलब थोड़ा हड्डियों का भी दर्द है, घर में सुकून नहीं है, सब परेशान हैं। क्योंकि मम्मी के जायचे में अगर देखा जाए, बिस्मिल्लाह खातून के जुपिटर भी खराब हो चुका है, सन भी खराब हो चुका है, जिससे थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा आ रही हैं, परेशानी ज़्यादा। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी मम्मी को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक पुकराज येलो सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, हिम्मत आएगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए। मेरा नाम अशरफ अली सैयद है, मैं डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं सर, मेरे बच्चे के बारे में बात करना है। बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है परवेज अली। परवेज अली। डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी तारीख पैदाइश। उनकी तारीख पैदाइश है सर 23 जून 2001। 23 जून 2001। हाँ। वक्त बताएंगे आप? हाँ, वक्त शाम में 7 बजकर तकरीबन 7 से 8 मिनट। 7 बजकर तकरीबन 8 मिनट। कहाँ पे उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? उनकी पैदाइश तो देहात में, गांव में हुई थी सर। नहीं, शहर का नाम कुछ पता है, गांव का नाम बताएंगे? गांव में छोटे से कस्बे में रहते हैं जनाब हम। तो कस्बे का नाम तो कुछ होगा, ठीक, कोई बात नहीं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अशरफ अली सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत बहुत मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। इसके पहले मैं कॉल किया था माशाल्लाह, और महाराष्ट्र से मैं लगातार आपको प्रोग्राम देखता हूँ। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे बच्चे के बारे में बात करनी थी। आपके बच्चे का जन्म हुआ है हफ्ते के दिन? हाँ, हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन। थोड़ा बच्चा कमज़ोर है, हेल्थ में परेशानी है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, कमज़ोरी ज़्यादा दिखा रही, क्योंकि आपके बेटे के जायचे में छठा घर
छठा घर थोड़ा कमजोर, छठे घर को कहते हैं सेहत का घर कहा जाता है, जहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, थोड़ा बच्चे में कमजोरी रहती है, टाइम पर खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगती, थोड़ा कमजोर रहता है, थोड़ा पतला जैसा रहता है, थोड़ा टेंशन रहता है, थोड़ा आपको टेंशन है उसके बारे में, थोड़ा पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बच्चे को चाहिए एक याकूत पहना है, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में सेहत अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, थोड़ा मजबूत बनेगा। अभी थोड़ा बहुत कमजोर है, थोड़ा पतला रहेगा, कमजोर रहेगा। ये जायचे में इससे बाहर निकलने के लिए हम जो बताए इसको फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको समझाया है, जिस तरह से बताया है, अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप भी डॉक्टर साहब के मशवरों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, खुशहाल बनाएं। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। जिन लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत करी या प्रोग्राम देखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।